आपकी इस व्यथा का कारण क्या है? हमें आपकी विषाद की अनुभूति पूर्णता है। कृपया विस्तार से अपनी इस अवस्था का कारण बताएं। आपको इस नरकीय जीवन से मुक्त करने का क्या उपाय है? पार्वती! तुमने पुनः मेरे आदेश का उल्लंघन किया है पार्वती। तुम्हारे यहां आने पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात भी तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कितने विस्तार से तुम्हें उस स्थान के महत्व के बारे में विदित किया था। हम अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु तो यहाँ नहीं आए थे स्वामी। हमसे तो उन आत्माओं का रुदन सहन नहीं हुआ और हमारी ये प्रबल इच्छा है कि उन अतृप्त आत्माओं की मुक्ति हेतु आप शीघ्र ही कुछ करें। जिन कार्यों के प्रति असावधानी अथवा भूलवश पति का ध्यान नहीं जाता, उन कार्यों की ओर पति का ध्यान केंद्रित करना पत्नी का दायित्व होता है। क्या पत्नी के दायित्व की पूर्ति को आप आज्ञा का उल्लंघन मानेंगे? कदापि नहीं। एक पति का दायित्व अपनी पत्नी की रक्षा करना भी है, और वो स्थान तुम्हारे लिए असुरक्षित है पार्वती। मैं स्वयं कितने कल्पों से इनकी मुक्ति का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम इनके जटिल बंधनों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो, जिनसे ये ग्रसित है, और इसका समस्त ज्ञान तुम्हें तंत्र विद्या के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होगा। तत्पश्चात ही तुम इनके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर पाओगे। उचित है स्वामी, तो फिर हमें इस तंत्र विद्या का ज्ञान शीघ्र प्रदान कीजिए। अवश्य, किंतु उचित समय आने पर पार्वती। तो क्या तब तक इन आत्माओं को ऐसे ही संतापित रहना पड़ेगा? इस पीड़ा से ये कई कल्पों से पीड़ित है पार्वती। कुछ समय पीड़ा और भुगतने से इन्हें कोई हानि नहीं होगी। किसी की व्यथा के प्रति अनभिज्ञ होना निंदनीय है, किंतु किसी की व्यथित अवस्था को देखने के पश्चात भी उससे उदासीन होना एक अपराध है स्वामी।
इन अतृप्त आत्माओं के प्रति आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? तुम मेरी अर्धांगिनी हो पार्वती। तुम्हें प्रश्न करने का पूर्णतः अधिकार है। यदि तुमने मुंडमंडल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त कर लिया तो उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, और इसके विपरीत इन्हें मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में तुम स्वयं कालचक्र के भंवर में फंस जाओगे। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा पार्वती, और पुनः उन घटनाओं का पूर्ण आगमन होगा। किसी के भी रूप को धारण करते ही मैं उसके विषय में पूर्ण सूचना प्राप्त कर लेती हूँ। उसके जन्म जन्मांतर के भेद और विशिष्टताएं पार्वती के आचरण से मैं भली भांति परिचित हूँ। इस कार्य को करने से पूर्व इस पर पुनः विचार अवश्य कर ले, क्योंकि महादेव की पत्नी बनने के पश्चात आप महादेव के कोप का भाजन भी बन सकती है। यदि इस सृष्टि के समस्त देवतागण भी आकर मेरे वास्तविक रूप को जानना चाहें, तो उनके लिए भी लेखा और पार्वती में भेद करना असंभव होगा। प्रभु शुंभ निशुंभ ने माता पार्वती का स्थान लेने हेतु यक्षिणी लेखा को नियुक्त किया है, और लेखा की शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं। उसे वरदान प्राप्त है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, और ये रूप धारण करने के पश्चात उसके वास्तविक रूप को भांपना किसी के लिए भी असंभव है। हाँ प्रभु, न जाने हम कब से महादेव और माता पार्वती के मिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब जब वो समय आ गया है तो लेखा बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रभु देवराजेंद्र, महादेव सर्वज्ञ हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। फिर चाहे वो शुंभ निशुंभ हो या फिर लेखा, आप चिंता मत करिए। परंतु प्रभु, चिंता का विषय यह भी है कि माता पार्वती तंत्र ज्ञान पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और गृहस्थ आश्रम पर नहीं। और उनका मन मुंडमाल का रहस्य जानने के लिए अति आतुर है प्रभु। और प्रभु, माता पार्वती को यह आभास भी नहीं है कि तंत्र ज्ञान कितना जटिल होता है। एक बार वो उसमें प्रवेश कर गई तो उससे उबरना अति कठिन होगा। मैं आप सबकी व्यथा भली भांति समझता हूं, किंतु जब तक देवी पार्वती मंडमूल का रहस्य नहीं जान लेती, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे। उन दोनों का मिलन संपूर्ण नहीं होगा। आने वाले समय में सृष्टि के कल्याण हेतु आदि शक्ति द्वारा अनेक विपदाओं को हल करने के लिए तंत्र ज्ञान ही सहायक होगा। आदि शक्ति इसी तंत्र ज्ञान से जगत का कल्याण करेंगे। इसीलिए देवी पार्वती का मन यदि मुंडमाल का रहस्य जानने के लिए विचलित है, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं।
यदि तुमने मुंड मंडल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त कर लिया तो उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, और इसके विपरीत इन्हें मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में तुम स्वयं काल चक्र के भंवर में फंस जाओगे। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा पार्थ, और पुनः उन घटनाओं का पूर्ण आगमन होगा। महादेव के कथन का क्या अर्थ था? माता, कहीं हम अपने पत्नी धर्म से भटक तो नहीं गए नंदी? निसंदेह हमने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है नंदी। क्यों हम अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर पाए? माता, मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि आपको उचित अनुचित का भेद बता सकूं, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि उन अतृप्त आत्माओं की व्यथा से महादेव भी युगों युगों से विचलित और विषादग्रस्त है। उनकी पीड़ा की तीव्रता से वो विलाप करते हैं माता। मुंडमालाओं का रहस्य महादेव के जीवन का वो अंग है जिसे वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, और इसीलिए उन्होंने उस जगह पर सबका प्रवेश वर्जित किया है माता। यदि आपने उस रहस्य को अनावरित करने का हट नहीं त्यागा तो महादेव की व्यथा और बढ़ेगी माता। सत्य कह रहे हो नंदन, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है और हम इसी क्षण महादेव से क्षमा मांगना चाहते हैं और उन्हें आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। मुझे इतना तटस्थ होकर पार्वती से वार्तालाप नहीं करना चाहिए था। वो अपने परिवार से दूर अपना सुख, ऐश्वर्य सब त्याग कर कैलाश में मेरे साथ जीवन व्यतीत करने आई है, और यहां मेरे सिवाय उसको समझने वाला है भी कौन? इसकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी। मुझे शीघ्र ही उसे तंत्र ज्ञान प्रदान करना है, जिससे उसको इस रहस्य के गुड़ तथ्य को समझने में कठिनाई ना हो। हमें क्षमा कर दें स्वामी, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। हमें आपकी इच्छा के विरुद्ध हट नहीं करना चाहिए था। इससे पूर्व भी हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध जो कार्य किया उसका परिणाम जग विदित है। हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते। तुम्हारे तर्क पूर्णतः उचित है, इसीलिए मैं तुम्हें तंत्र विद्या के ज्ञान से सम्मुख करवाऊंगा।
तंत्र ज्ञान। नहीं नहीं स्वामी, हमें आपके तंत्र ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे लिए तो आपका प्रेम और आपकी संगत ही पर्याप्त है। आपको पाके हमने सब कुछ पा लिया है स्वामी, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत प्रसन्न हूं। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। नहीं स्वामी, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। हमें अपने साथ कहीं दूर ले जाने की कृपा करें। क्यों ना हम मानसरोवर चलें? वहां एकांत और शांति है। अवश्य। तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। तो फिर विलंब कैसा? चलिए प्रस्थान करें। चले गए स्वामी बिना बताए? असुरराज, हमने अपनी योजना के अंतर्गत बड़ी सफलता अर्जित कर ली। हम अति प्रसन्न हुए तुम्हारी इस सफलता से। अब इस योजना की पूर्ण सफलता हेतु हमें पार्वती को कैलाश से यहां लाना होगा। और ये उस समय संभव होगा जब वो महादेव को ढूंढ रही होगी। इसके लिए तुम रक्त बीज को अपने साथ ले लो। तत्पश्चात पार्वती हमारे अधीन होगी और महादेव जीवन भर पार्वती रूपी लेखा को अपनी धर्मपत्नी मान के जीवन निर्वाह करेंगे। माता, महादेव कहीं भी नहीं मिले और किसी को भी उनकी सूचना नहीं है। कदाचित हमने ही उन्हें इतना व्यथित कर दिया था कि वो हमसे रुष्ट होकर बिना बताए। दोष हमारा ही है। माता, आप मानसरोवर से लौट आई? मानसरोवर से? हाँ माता, हम सब ने आपको महादेव के साथ मानसरोवर की ओर जाते हुए देखा। मानसरोवर की ओर? महादेव के साथ? हाँ, हम लोग ये धतूरा एकत्रित कर रहे थे और आप महादेव के साथ मानसरोवर की ओर। हाँ। किंतु आपका इतना शीघ्र लौट आना कैसे संभव है? प्रतीत होता है कि आज आप सबने भांग का कुछ अधिक सेवन किया है। माता यहाँ से कहीं नहीं गई है। नहीं गई तो फिर? नहीं नंदी, आज तो हम सब ने भांग का सेवन भी नहीं किया है। हम सब पर विश्वास कीजिए माता। हम सब ने आपको महादेव के साथ मानसरोवर की ओर जाते हुए देखा है। हाँ, हमने देखा।
किसी पर नारी के साथ? जो कि पूर्णतः हमारा प्रतिरूप है। किंतु हमें पता लगाना ही होगा कि वो कौन है जो हमारा रूप धारण करके महादेव के साथ छल कर रही है। जब मैंने तुम्हें तंत्र विद्या से ज्ञानोदित करना स्वीकार कर लिया तो तुमने अपना निर्णय क्यों बदल लिया? हमें अज्ञान के अंधकार में भटकना स्वीकार है स्वामी, किंतु आपको व्यथित करना नहीं। उचित है। मानसरोवर में देखो, वो हंसों का जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है। हंस कहाँ पे स्वामी? वो हंस केवल उन्हें ही दिखाई पड़ते हैं जिनका हृदय स्वच्छ और पाप रहित हो। हंस? हाँ स्वामी, वो तो रहे। अद्भुत, कितने सुंदर हैं। ये हंस तुम्हें कुछ क्षण पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा क्यों? जो अप्रत्यक्ष है उन पे समय क्यों व्यर्थ करना? क्या आपको हमारे रूप की सुंदरता आकर्षित नहीं करती? मैंने सत्य स्वीकार करने का अवसर तुम्हें दिया लेखा, किंतु तुमने उसे व्यर्थ जाने दिया। मुझे भोजन की प्रबल इच्छा हो रही है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। भोजन की व्यवस्था यहाँ कैसे संभव है स्वामी? तुम अन्नपूर्णा का स्रोत हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। उचित है, हम भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। महादेव का इस तरह अचानक विलुप्त हो जाना। तुम निश्चिंत रहो नंदी, शीघ्र ही सारे रहस्य अनावृत हो जाएंगे। पार्वती अपहरण का सबसे उपयुक्त समय यही है। हमें कैलाश की परिधि से बाहर शमशान में इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेखा की सूचना मिलते ही वो व्यथित होकर शमशान जरूर आएगी।
ये क्या है? ये फल स्वामी, यही तो आपका आहार है। किंतु आज मुझे कुछ मिष्ठान ग्रहण करने की इच्छा हो रही है। मिष्ठान? मिष्ठान का प्रबंध हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? उचित है, मैं मिष्ठान के यहाँ ना मिलने की व्यवस्था को समझ सकता हूं। मैं ये फल ही ग्रहण कर लेता हूं। रुक जाओ। हमारा रूप धारण करके हमारे पति के समक्ष आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? रूप तो तुमने धारण किया है हमारा। प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। सत्य बोलो, कौन हो तुम? ये मेरी माता है और यही सत्य है। मायावी तो तुम हो। नंदी, तुम भी इस मायावी के छलावे में आ गए। तुमने हमें नहीं पहचाना, अपनी माता को नहीं पहचाना। इतने विचलित क्यों हो नंदी? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? हम ही तो तुम्हारे साथ यहाँ महादेव को ढूंढने आए थे। क्या था नंदी? तुम्ही ने तो हमें मुंड मंडल के रहस्य को जानने की इच्छा त्याग कर महादेव से क्षमा याचना हेतु परामर्श दिया था। प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही निर्णय लीजिए कि इसमें से मेरी माता कौन है। आपको तो सब विदित है स्वामी, हम ही पार्वती हैं, आपकी अर्धांगिनी। बता दीजिए इन्हें। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी, आपको तो सत्य का ज्ञात है, तो आप इसे इसके दुष्कृत्य का दंड क्यों नहीं देते? तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप? उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। स्वामी,
आपको हमें पहचानने में इतना समय क्यों लग रहा है? समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम पार्वती नहीं हो और हमारे स्वामी ये सत्य जानते हैं। मैं तो केवल ये जानता हूं कि तुम दोनों में से एक पार्वती अवश्य है। और इसका निर्णय मैं एक प्रस्ताव के क्रियान्वयन द्वारा ही करूंगा। कहो, स्वीकार है? अवश्य स्वामी। तो ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझसे अधिक प्रेम कौन करता है? निसंदेह स्वामी, हम ही आपसे अधिक प्रेम करते हैं। आप तो हमारी गहन तपस्या से परिचित हैं। क्या अब भी हमें अपना प्रेम सिद्ध करने की आवश्यकता है? सत्य पर आधारित निर्णय हेतु ही अनिवार्य है देवी। शमशान में जाकर मेरे पिशाचों को उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन कराना होगा। और ये कार्य केवल मेरी वास्तविक पत्नी द्वारा ही संभव है। जो बहरूपिया है वो पकड़ा जाएगा। बहुत समय हो गया, पार्वती आई नहीं। प्रतीक्षा करो धूम्रलोचन, धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। फिर तो हम उसका अपहरण करके शुभ और निशुंभ के समक्ष ले जाएंगे। कहो, कौन जाएगा मेरे पिशाचों के पास? ये सर्वोत्तम अवसर है अपने आप को महादेव की पत्नी सिद्ध करने का। हम जाएंगे स्वामी। अवश्य देवी। देवी, कोई टिप्पणी नहीं करेंगी? हमें ना ही कोई टिप्पणी करनी है और ना ही किसी का उपदेश सुनना है। हम जा रहे हैं। देवी, मेरा कथन तो पूर्ण होने देती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और प्रभु भी कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। अब मुझे केवल इन प्रेतों को भोजन करवाना है और महादेव को यह विश्वास हो जाएगा कि मैं ही पार्वती हूँ। आइए देवी पार्वती। अब मैं अपना सारा जीवन महादेव की पत्नी के रूप में व्यतीत करूंगी। आओ प्रेतों, मैं तुम्हें भोजन प्रस्तुत करने आई हूं।
स्वयं महादेव ने मुझे यहाँ भेजा है। आओ प्रेतो, शीघ्र आओ, संकोच मत करो। अपहरण के पूर्व इसे मूर्छित करना होगा। पार्वती, पूर्णतः मेरा कथन तो सुन लेती। क्यों सुने हम, और क्या सुने? क्यों सुने कि आपकी पत्नी है या नहीं? अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। मैंने तुम्हारा अपमान कहाँ किया पार्वती? एक पराई स्त्री के समक्ष अपनी पत्नी को पत्नी न कहना अपमान ही होता है। मैं तो उसके समक्ष तुम्हारी मर्यादा को अक्षत रखने का प्रयास कर रहा था। उसके मायावी होने के तथ्य से मैं पूर्णतः अवगत था पार्वती। आपने उसे इस दुस्साहस का दंड क्यों नहीं दिया? उसने तुम्हारा रूप धारण किया था पार्वती। यदि मैं उसे क्षति पहुंचाता या उसे कष्ट देता, वो तुम्हारा अपमान करने समान ही होता। आप सदैव हमें ऐसे ही प्रेम के सरस मनोहार से मना लेते हैं, किंतु वो थी कौन और उसका उद्देश्य क्या था? एक यक्षिणी थी जो तुम्हारे और मेरे मध्य क्लेश उत्पन्न करना चाहती थी, परंतु अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अविभाज्य हैं, हमारे प्रेम को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। किंतु उसके इस दुष्कृत्य का अंत क्या होगा? उसने जो कुछ भी किया है पार्वती, उसी के अनुपात में उसे दंड अवश्य मिलेगा। ये कैसा दुस्साहस है? लेखा, तुम यहां कैसे? आप अपने इन मेधावी सेनापति और उनके सहायकों से पूछिए। और कौन आया है?
तुम लोगों ने कभी पिशाच को भोजन करते हुए सुना है? अब ये हमारे किसी कार्य योग्य नहीं रही। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और महादेव से प्रतिशोध की भावना को त्याग दीजिए। केवल पार्वती का रूप धारण करने से ही मुझे जिस प्रकार की अनुभूति प्राप्त हुई है वो वर्षों का स्वर्गीय जीवन भी कभी प्रदान नहीं कर सकता। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, महादेव के मार्ग को अवरुद्ध ना करके आप सब उनकी शरण में समर्पित हो जाए। लेखा, तुम्हारी इस दिव्य अवस्था हेतु मृत्यु ही सबसे उपयुक्त मार्ग है। शिव 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 शिव